नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि किस प्रकार स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग में हम अपने विद्यालय को सबमिट कर सकते हैं। तो उसकी पूरी प्रक्रिया यहाँ पर आपको बताई जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि जो शिक्षकों को परेशानी आ रही है तो भी यहाँ पर बिना दिक्कत के कोई भी कार्य कर सकेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि आप देख रहे हैं इस ऐप को, इससे हमें सबसे पहले अपना गूगल प्ले स्टोर ओपन करना है और गूगल प्ले स्टोर पर SHVR ऐप लिखना है। और यहाँ पर आप नीचे देखेंगे कि यहाँ पर हमारा SHVR ऐप आ चुका है। और यहाँ पर जैसे ही ऐप आए इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए, कुछ ही सेकंड में इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ओपन करना है। जैसे ही करेंगे तो ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। नेक्स्ट नेक्स्ट जब आप करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ सबसे पहले आपको हिंदी लैंग्वेज का चयन कर लेना है। हिंदी लैंग्वेज का चयन करने के बाद जारी रखें करें। इसके बाद आगे बढ़ने पे आप यहाँ पर क्लिक करते जाएं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्वेक्षण ऐप में आपका स्वागत है, स्वच्छ एवं हरित विद्यालय मूल्यांकन 2025-26। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए आप यहाँ आगे बढ़े पर क्लिक करते जाएं। और जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है स्कूल उपयोगकर्ता। तो यहाँ पर आपको स्कूल उपयोगकर्ता के ऊपर क्लिक करना है और इसके बाद जारी रखें पे क्लिक कीजिएगा। अब जारी रखने के बाद जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये साइन इन करें, तो साइन इन वही कर पाएंगे जो यहाँ पर पहले से पंजीकृत हैं। जो अधिकांश शिक्षक हैं वो पंजीकृत नहीं हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि साइन अप करें। यहाँ पर आप अभी तक पंजीकृत नहीं है, साइन अप करें, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना स्कूल का डाइस कोड डालना है और यहाँ कैप्चा दर्ज करके जारी रखना है। तो यहाँ पर आपका जो स्कूल से दर्ज जो आपका मोबाइल नंबर है वहाँ पर आपको OTP प्राप्त होगा। तो हम यहाँ पर स्कूल का डाइस कोड डाल देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर कैप्चा डाल देंगे और कैप्चा डालने के बाद जारी रखे पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम जारी रखे पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम अपना मोबाइल नंबर फीड कर देंगे और फिर जारी रखे पे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारा OTP हमें यहाँ पर मिल जाएगा। मोबाइल नंबर फीड करने के बाद हमें यहाँ पर जारी रखें पर क्लिक करना है और यहाँ पर हमारा जो OTP हमारे मोबाइल नंबर पर यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा कुछ देर में। और हम यहाँ पर OTP को यहाँ पर हम फीड कर देंगे। इसके बाद हम फिर से यहाँ पर जारी रखे पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके स्कूल का नाम, आपके स्कूल से संबंधित पूरी जानकारी यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर आपके स्कूल का नाम, स्कूल फ़ोन नंबर, सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर ये शो होने लगेंगी। अब आपको यहाँ पर जो है धीरे धीरे स्क्रॉल करना है ऊपर की ओर और यहाँ पर लिखा हुआ है आगे बढ़ने के लिए कृपया निम्नलिखित विवरण भरें। सीमावर्ती गांव में स्थित है। तो नोट, सीमावर्ती गांव से तात्पर्य दो देशों के बीच सीमा रेखा के बीच स्थित बस्तियों से है, अर्थात भारतीय क्षेत्र में स्थित गांव जो पड़ोसी देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो यहाँ पर हमारा जो है वो नहीं आएगा क्योंकि हम जो है वो सीमावर्ती क्षेत्र में नहीं हैं। तो हम यहाँ नहीं भर देंगे। उत्तरदाता का पदनाम, तो यहाँ पर जो उत्तरदाता है उनका पदनाम में आपको यहाँ पर लिखना है। तो अधिकांशतः यहाँ पर कार्यवाहक प्रधान अध्यापक हैं, तो उस पर हम क्लिक कर देते हैं। और भी जो हैं तो वो आप दूसरे इसमें से चुन सकते हैं। तो हमने यहाँ पर कार्यवाहक प्रधान अध्यापक पर क्लिक किया। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक ही विद्यालय जो एक से अधिक परिसरों में संचालित होता है। एक ही परिसर में एक से अधिक विद्यालय अलग अलग यूडाइज कोड वाले। एकल विद्यालय द्विपाली, दो शिफ्टों में एकल विद्यालय एकल पाली। तो यहाँ पर जो लास्ट ऑप्शन है एक विद्यालय एक पाली, हम इसे क्लिक करें। बाकी एक ही विद्यालय में जो एक से अधिक परिसरों में संचालित होता है तो वो उसको क्लिक कर सकते हैं। मैक्सिमम यही आएंगे कि जो एक विद्यालय और एक ही पाली में संचालित हो रहे हैं। इसके बाद इस पर टिक करना है, कृपया नियम और शर्तें स्वीकार करें, इस पर हम टिक करेंगे। सहमत पे हमें टिक करना पड़ेगा। सत्यापित करें और आगे बढ़े पर हमें क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद हमें यहाँ पर पासवर्ड बनाना है। तो आप अपना कोई भी जो है वो पासवर्ड बना सकते हैं। यहाँ पर उससे कॉपी में लिख लीजिए जिससे वो पासवर्ड आपको याद रहे। तो हम यहाँ पासवर्ड बना लेते हैं। पासवर्ड में ध्यान रखना है कि पासवर्ड में कम से कम 8 वर्ण लंबा होना चाहिए और इसमें एक बड़ा अक्षर, एक संख्या और कोई एक विशेष वर्ण होना चाहिए, जैसे कि @ हो गया, हैज़ हो गया या कोई स्टार का साइन। अपने नाम, जन्मतिथि या विद्यालय नाम जैसी आसानी से अनुमति जानकारी का उपयोग न करें। ठीक है ना, चलिए ठीक। इसके ऊपर साइन करेंगे। साइन अप करने के बाद साइन अप पूरा हुआ। आपके SHVR खाते के लिए पासवर्ड सफलतापूर्वक सेट किया गया है। अगली बार लॉगिन करते समय आप इसी पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। विद्यालय में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या में अलग अलग डालना है कि कितने लड़के और कितनी लड़कियां हैं।
तो हमारे विद्यालय में कुल 20 बच्चे हैं, जिसमें से लड़कों की संख्या है 7, तो हम यहाँ 7 फीट कर देंगे, और लड़कियों की संख्या है 13, तो हमने यहाँ पर 13 फीट कर दिया है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर लड़के और लड़कियों की संख्या फीट कर दी है। फिर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की संख्या, तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कोई नहीं है, तो हम यहाँ पर 0 फीट कर देते हैं। शिक्षक एवं कर्मचारियों की संख्या, पुरुष शिक्षक जो हैं वो 1 और महिला शिक्षक भी 1। विद्यालय में कुल जल स्रोतों की संख्या, तो जल स्रोत की संख्या कितनी है, वाटर पॉइंट्स कितने हैं, तो यहाँ पर जल स्रोतों की संख्या हम 1 कर देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ 1 जल स्रोत का साधन है। विद्यालय में शौचालयों की कुल संख्या, लड़की की शौचालय, लड़कों का शौचालय हमारे इस विद्यालय में नहीं, हमने यहाँ पर 0 कर दिया। लड़कियों के लिए शौचालय की 1 है। लड़कों के लिए लड़कों के लिए यूरिनल्स नहीं है हमारे विद्यालय में, लड़कियों के लिए यूरिनल्स 2 हैं। फिर क्या विद्यालय में पेयजल स्थल के पास अपशिष्ट जल ग्रे वाटर के सुरक्षित निष्पादन की कोई क्रियाशील प्रणाली उपलब्ध है? निम्न में से एक सर्वोत्तम विकल्प चयन कीजिए। तो जो पेयजल स्थल के पास अपशिष्ट यानी कि जो निकलने का है ग्रे वाटर सुरक्षित निष्पादन के लिए कोई बनाया, जैसे हैंडपम्प के पास कई बार वहाँ बना दिए जाते हैं जल स्रोत, जो सूख टैंक होते हैं उस टाइप से। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर ऑप्शन है, इसमें हम कर सकते हैं क्रियाशील सोखता गड्ढा में निष्पादित रसोई या बगीचा सुरक्षित निष्पादन हेतु किसी नाली चैनल से जुड़ा हुआ पुनः उपयोग के लिए उपचारित। तो यहाँ पर अधिकांशतः हैंडपम्प के पास क्रियाशील सूखता हुआ गड्ढा बना दिया गया, तो हमने यहाँ पर इसे फीड कर दिया। इसके बाद क्या विद्यालय में हाथ धोने के स्थानों के पास अपशिष्ट जल ग्रे वाटर के सुरक्षित निष्पादन की कोई क्रियाशील प्रणाली उपलब्ध है? निम्न में से किसी एक सर्वोत्तम विकल्प को चयन करना है। तो यहाँ पर रसोई बगीचा किचन में भी उपयोग हो सकता है उस पानी का, या क्रियाशील सूखता हुआ गड्ढा भी हो सकता है, या कोई सुरक्षित निष्पादन व्यवस्था प्रणाली नहीं है तो वहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कर दिया रसोई बगीचा किचन गार्डन। इसके बाद सहेजें और आगे बढ़े पर हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पर डेटा सफलतापूर्वक किया गया है। अब हम आ गए हैं प्रोफाइल पूरी करें दूसरे नंबर पे। तो क्या विद्यालय को SVP 2016-17, SVP 17-18 एवं SVP 21-22 में समग्र विद्यालय श्रेणी के अंतर्गत विभिन्न स्तरों पर मान्यता सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट प्राप्त हुआ है? हाँ नहीं, तो हम यहाँ पर नहीं करेंगे। यदि आपको कोई सर्टिफिकेट मिला है तो आप उसको यस कर सकते हैं। सहेजें और आगे बढ़ें। इसके बाद अगला जो है 3.3 का जो है सर्वेक्षण शुरू करने के लिए प्रोफाइल पूरा करना आवश्यक है। क्या विद्यालय ने स्वच्छता एक्शन प्लान SAP विकसित और लागू किया है? तो स्वच्छता के लिए हम जानकारी दी है बच्चों को, और जो प्लान है वो हम जैसे बच्चों के हाथ धुलाना है और समय समय पर जो भी निर्देश दिए जाते हैं शासन के उसको पालन करते हैं, तो हम यहाँ पर हाँ पर क्लिक करेंगे। क्या विद्यालय को स्कूलों में जल स्वच्छता और स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया SOPs की आवश्यकता की जानकारी है? यहाँ पर हम हाँ करेंगे, क्योंकि बहुत पहले से हम जानकारी दे रहे हैं स्वच्छता के बारे में, बच्चों को हाथ धुलाने के बारे में। इसके बाद हम यहाँ सबमिट करेंगे। अब यहाँ पर पंजीकरण सफल हो गया है, SVHL में सफलतापूर्वक पंजीकरण कर लिया है। अब आप सर्वेक्षण पर आगे बढ़ सकते हैं। फिर हमें सर्वेक्षण और जो है उसमें आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो है देख सकते हैं आप कि किस किस चीज़ों की फ़ोटो जो है हमें यहाँ पर करना है। ठीक है, तो जल स्रोत जो है उसके लिए हमें यहाँ पर 1 से 9 पॉइंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुख्य संकेतक मानदंड और मानक सक्रिय शेष पूर्ण लागू नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विद्यालय परिसर में पेयजल का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो विद्यालय परिसर में कोई पेयजल स्रोत उपलब्ध नहीं है कि छात्र घर से पानी लाते हैं, बाहरी स्रोत का उपयोग करते हैं। ठीक है, दूसरा असुरक्षित स्रोत, असुरक्षित कुआं, झरना, सतही जल स्रोत, झील, नदी, तालाब, और सुरक्षित स्रोत हैंडपम्प, बोरवेल, ट्यूबवेल या पैक्ड पानी, बोतल बंद पाउच, संरक्षित कुआं, झरना। तो देख सकते हैं आप 4 ऑप्शन हैं यहाँ पर। तो जहाँ पर जो ऑप्शन है उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास विद्यालय परिसर में कोई पेयजल स्रोत उपलब्ध नहीं है, तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर हमें 9 प्रश्नों के उत्तर देना है। पहले प्रश्न का उत्तर हमने यहाँ पर दे दिया है, दूसरा प्रश्न हम यहाँ पर हमें अगला प्रश्न जो है वो प्रश्न दूसरा है। तो हम जैसे ही दूसरे के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर प्रश्न आ रहा है, यह प्रश्न आपके पिछले चयन के आधार पर अक्षम कर दिया। यदि पहला प्रश्न हम सही जो भी करते तो उसके आधार पर ये प्रश्न पूछे जाते। अब हमारे लिए जो अगला है वो तीसरा भी नहीं होगा, और यहाँ सीधा हमारा जो 7वां प्रश्न आएगा। तो उसके लिए हम यहाँ नीचे आप देख सकते हैं कि अगला लिखा हुआ है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो सीधा 7वें प्रश्न का उत्तर हमें यहाँ पर देना है। यहाँ पर लिखा हुआ है शौचालय में उपयोग के लिए जल का मुख्य स्रोत क्या है? कोई जल आपूर्ति उपलब्ध नहीं है। हैंडपम्प, बाल्टी, शौचालय इकाई के पास नल, ड्रम, सीमेंट टैंक, प्लास्टिक कंटेनर, प्रत्येक शौचालय इकाई के भीतर नलों से बहता जल। तो रनिंग वाटर नहीं है हमारे पास, हैंडपम्प या बाल्टी से हम जल लेकर के आते हैं। इसके ऊपर हमने क्लिक कर दिया। इसके बाद फिर हम अगले पर क्लिक करेंगे।
अगला प्रश्न हमारा है कि पीएम पोषण पूर्व में मध्याह्न भोजन दोपहर भोजन से पहले छात्रों एवं रसोइयों द्वारा हाथ धोने हेतु जल का मुख्य स्रोत क्या है? कोई जल आपूर्ति नहीं, हैंडपंप, बाल्टी, डम, सीमेंट टैंक, प्लास्टिक कंटेनर, हाथ धोने के लिए स्थान, सभी हाथ धोने के लिए बिंदु पर नलों से बहता जल। तो यहाँ पर क्योंकि अधिकांश स्कूलों में हैंडपंप एक माध्यम है और बाल्टी ड्रम वगैरह रख लिया जाता है स्कूल में, तो हमने इस पर क्लिक। जहाँ पर रनिंग वाटर की व्यवस्था है वो थर्ड वाले पे क्लिक कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पर सेकंड पे क्लिक किया। इसके बाद फिर हम अगले पे क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न है 9वां, क्या विद्यालय में वर्षा जल संचयन रेन वाटर हार्वेस्टिंग की कोई क्रियाशील सुविधा उपलब्ध है? हाँ, नहीं। तो ये देख सकते हैं आप कि जिन विद्यालयों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग बना हुआ है यानी वर्षा का जल है वो किसी गड्ढे के माध्यम से भूमिगत हो जाता है, तो वहाँ पर वो हाँ लिखेंगे, और जहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की क्रियाशील सुविधा उपलब्ध नहीं है तो वहाँ पर नहीं करेंगे, तो यहाँ पर नहीं किया। अगला प्रश्न हम देखेंगे, क्या आप अगली श्रेणी में जाना चाहते हैं? यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो है यहाँ अगला ऑप्शन खुलता है, प्रश्न नंबर 10 पे आ गए हम। प्रश्न 10वां, क्या विद्यालय में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग कार्यशील शौचालय हैं? तो यहाँ पर प्रश्न पढ़ के आप उत्तर देख लीजिए कि विद्यालय में ना तो लड़कों के लिए और ना लड़कियों के लिए, पहला नेगेटिव है। दूसरा है, यदि सह शिक्षा विद्यालय है तो लड़कों और लड़कियों के लिए एक ही शौचालय का उपयोग करते हैं। यदि केवल लड़कों या केवल लड़कियों का विद्यालय है तो उसमें शौचालय उपलब्ध है। यदि सह शिक्षा विद्यालय है तो लड़कों और लड़कियों के लिए कम से कम एक एक अलग शौचालय उपलब्ध है। तो जहाँ पर जैसी स्थिति है वो टिक कर दीजिए। यदि सह शिक्षा विद्यालय है तो लड़के और लड़कियों एक ही शौचालय का उपयोग करते हैं, तो यहाँ हमें टिक करना पड़ेगा क्योंकि कुछ विद्यालयों की स्थिति यहीं पर है अभी। इसके बाद जो है चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगले प्रश्न की ओर जाने के लिए हम अगले पे टिक करेंगे। प्रश्न अगला है, विद्यालय में लड़के और लड़कियों के लिए कार्यशील अवस्था में कितने मूत्रालय उपलब्ध हैं? ठीक है, तो यहाँ पर यदि आपको प्रश्न का उत्तर देने में दिक्कत आती तो मदद पर क्लिक करके आप यहाँ देख सकते हैं जो आंसर का टिप्पणी है। कार्यशील मूत्रालय में साफ सफाई के लिए, समतल फर्श, गोपनीयता बनाए रखने के लिए, पर्दनुमा विभाजन, सुरक्षित जल निकासी के लिए उचित ढलान, दुर्गंध रहित वातावरण और एक कार्यशील शोक पिट होना आवश्यक है। यदि इनमें से कोई भी शर्त पूरी नहीं होती तो मूत्रालय को कार्यशील नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देख लिया कि क्या है। तो यहाँ पर विद्यालय में लड़के और लड़कियों के लिए कार्यशील अवस्था में कितने मूत्रालय यूरिनल उपलब्ध हैं? ठीक है, तो यहाँ पर लड़कों के लिए कोई मूत्रालय नहीं है, लड़कियों के लिए हम यहाँ कर रहे हैं क्लिक, और लड़कों के लिए हम 0 कर देंगे, लड़कियों के लिए हम यहाँ पर 1 कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर जाएंगे। प्रश्न अगला है कि क्या विद्यालय में विशेष आवश्यकता वाले बच्चे CWSN के लिए सुलभ शौचालय उपलब्ध हैं? टिप्पणी, एक सुलभ शौचालय वह होता है जिसमें रैंप, सहारे के लिए हैंडल तथा व्हीलचेयर के प्रवेश हेतु चौड़ा दरवाज़ा है। तो ये आप देख सकते हैं CWSN के लिए सुलभ शौचालय की बात यहाँ पर की गई है। तो शौचालय विशेष आवश्यकता बच्चों के लिए सुलभ नहीं है, हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। बाकी आप अगला ऑप्शन पढ़ सकते हैं, मदद की ज़रूरत है तो आप मदद पर क्लिक कर सकते हैं। अगले पे हम जाएंगे। अगला प्रश्न है, क्या विद्यालय में विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों के लिए उपयुक्त शौचालय सुविधाएँ उपलब्ध हैं? तो विविध आयु वर्ग के बच्चों के लिए उपयुक्त शौचालय सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो यहाँ पर ये विचारणी है क्योंकि कहीं कहीं लड़के लोगों के लिए शौचालय नहीं, केवल लड़कियों के लिए है, या एक ही शौचालय का उपयोग कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर हाँ कर देते हैं क्योंकि एक ही शौचालय में जो है विभिन्न आयु वर्ग के बच्चे जो हैं वो यूज़ कर लेते हैं। अगला जो है, क्या विद्यालय में शिक्षकों कर्मचारियों के लिए अलग अलग शौचालय हैं? तो यहाँ पर विद्यालय में शिक्षकों के लिए, स्टाफ के लिए जिन विद्यालयों में है वहाँ पर वहाँ करें, जहाँ नहीं है वो नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, क्या विद्यालय के सभी शौचालय में ताला लगाने वाले सुरक्षित दरवाजे कुंडी सहित हैं? तो यहाँ पर हैं, तो हम हाँ कर देते हैं। इसके बाद, क्या विद्यालय के सभी शौचालय में उचित ऊंचाई पर कपड़े टांगने के हुक लगे हुए हैं? तो जहाँ पर हुक लगे हुए हैं हाँ कर दें, जहाँ नहीं है वहाँ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर यदि आप कील वगैरह ठोक के भी हुक वगैरह बना सकते हैं तो यहाँ पर हाँ कर सकते हैं आप। इसके बाद अगला जो है, क्या सभी शौचालय में उचित वातानुकूलन की व्यवस्था है? तो क्या वहाँ का जो वातावरण है वो ठीक ठाक है? यदि वहाँ एयर पास वगैरह सब अच्छे से हो रहा है तो उसको हाँ कर सकते हैं आप, या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा बढ़िया है इसलिए हमने यहाँ हाँ कर दिया है। शौचालय के मल कीचड़ के निपटान के लिए मुख्य तरीका क्या है? तो कोई विशेष उपाय नहीं, कीचड़ खुले में छोड़ा जाता है। सेप्टिक टैंक बिना ढक्कन के या टूटा हुआ ढक्कन। लीच पिट्स मजबूत और ठोस ढक्कन के साथ मच्छरों से संपर्क और आकस्मिक रिसाव को रोकता है। सेप्टिक टैंक, बायो टॉयलेट, सीवर लाइन मजबूत और ठोस ढक्कन के साथ। तो यहाँ पर अधिकांशतः सेप्टिक टैंक बन गए हैं, तो सेप्टिक टैंक वाले ऑप्शन को हम यहाँ क्लिक कर देते हैं। अगला प्रश्न है कि क्या विद्यालय में शौचालय उपयोग के बाद हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध है?
तो शौचालय के पास कोई हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। शौचालय के पास पानी की व्यवस्था, चलते पानी के तर्क के साथ वाश बेसिन या हाथ धोने का स्थान प्रत्येक शौचालय के अंदर या पास में बहते पानी के वास। तो जिन विद्यालयों में जैसी व्यवस्था है उसको वो क्लिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, क्या विद्यालय शौचालय उपयोग के बाद हाथ धोने के लिए साबुन उपलब्ध कराता है? साबुन उपलब्ध नहीं है, मांग पर साबुन उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ सभी हाथ धोने के स्थानों पर हर समय साबुन उपलब्ध रहता है। तो यहाँ पर साबुन तो उपलब्ध रहते ही, क्लिक करेंगे। क्या विद्यालय में पीएम पोषण पूर्व में मध्याह्न भोजन दोपहर के भोजन से पहले हाथ धोने की ऐसी सुविधा है जहाँ एक साथ कई बच्चे हाथ धो सकेंगे? तो यहाँ पर हम सेकंड ऑप्शन कर देते हैं। हैंडपम्प है, बाल्टी से जल आपूर्ति की जाती है। और कहीं कहीं जहाँ नल लगे हुए हैं, वाश बेसिन बना हुआ, तो वो उस पर टिक कर सकते हैं। अगला करेंगे। क्या विद्यालय पीएम पोषण पूर्व में मध्याह्न भोजन दोपहर के भोजन से पहले हाथ धोने के लिए साबुन उपलब्ध कराता है? साबुन उपलब्ध रहती है, तो इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो हम देख लेते हैं। क्या सभी बच्चे पीएम पोषण पूर्व में मध्याह्न भोजन दोपहर के भोजन से पहले साबुन से हाथ धोते हैं? क्या सभी बच्चे पीएम पोषण पूर्व में मध्याह्न भोजन दोपहर के भोजन से पूर्व साबुन से हाथ धोते हैं? इस पर हम कहाँ करेंगे? अगला चलेंगे। क्या विद्यालय में हाथ धोने की सुविधाओं की ऊंचाई विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों के अनुकूल है? तो यहाँ पे भी हम हाँ कर सकते हैं। अगला चलेंगे हम। और अगली श्रेणी जो है वो है, क्या विद्यालय प्रत्येक कक्षा, रसोई क्षेत्र और अन्य सामान्य कचरा उत्पन्न करने वाले स्थानों पर पर्याप्त डस्टबिन प्रदान करता है? क्या विद्यालय प्रत्येक कक्षा, रसोई क्षेत्र और अन्य सामान्य कचरा उत्पन्न करने वाले स्थानों पर पर्याप्त डस्टबिन प्रदान करता है? तो यहाँ हाँ कर देंगे। हर कक्ष में डस्टबिन रखे होना जरूरी है। अगला प्रश्न देखेंगे कि क्या विद्यालय स्रोत पर ही कचरे का पृथक्करण करता है? जो कचरा, जैविक कचरा और अजैविक कचरा। तो विद्यालय के पास यदि है आपके पास में जैविक कचरा, जैविक कचरा के लिए तो पृथक्करण के लिए हाँ करें, नहीं है तो नहीं पे टिक करेंगे हमारे पास। क्या विद्यालय अपना जैविक कचरा, गीला कचरा स्वयं कंपोस्ट करता है? कोई विशेष उपाय नहीं। हाँ, कचरा बाहरी एजेंसी द्वारा कंपोस्ट के लिए ले जाया जाता है विद्यालय परिसर में ही। तो यहाँ पर हम विद्यालय परिसर में जो है गड्ढे वगैरह खोद के रखवाए हैं, वहाँ पर हम ये कचरे को निष्पादित कर देते हैं। तो हम यहाँ पर लास्ट वाला जो है ऑप्शन क्लिक करेंगे। इसके बाद विद्यालय अपने अजैविक कचरे, सूखा कचरा का निपटान कैसे करता है? कोई विशेष उपाय नहीं, कहीं भी फेंक देता है। परिसर के किनारे डंप करना, स्कूल परिसर में जलाना, स्कूल परिसर में गाड़ देना, नगर पालिका पंचायत द्वारा संग्रहण, अन्य कोई। तो यहाँ पर जो है वो अधिकांश स्कूलों में या तो स्कूल परिसरों में गड़ा दिया जाता है या जला दिया जाता है। तो हम सेकंड ऑप्शन को क्लिक कर लेते हैं, क्योंकि उपाय फर्स्ट में कोई विशेष उपाय नहीं आया है, कहीं पे फेंक देते हैं जो कि लापरवाही कहलाएगी। तो यहाँ पर स्कूल परिसर में जो गड्ढे करके उनको गड़ा देते हैं, तो यहाँ हम क्लिक कर देते हैं। अगला जो है, क्या विद्यालय परिसर स्वच्छ है, कचरा रहते हैं? तो यहाँ पर कचरा रहित ही विद्यालय रहते हैं मैक्सिमम, तो यहाँ पर हम हाँ पे क्लिक करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। क्या विद्यालय परिसर जलभराव से मुक्त है? तो हमारे विद्यालय में खैर यहाँ जलभराव नहीं होता है, यहाँ से पानी निकासी हो जाती है। जिन विद्यालयों में जलभराव की स्थिति है वो वहाँ पर हाँ लिख सकते हैं, हमारे विद्यालय में नहीं, हम नहीं लिख देते हैं। अगला जाएंगे। क्या विद्यालय परिसर में पोषण बगीचा, रसोई बगीचा, औषधीय पौधों का बगीचा है? हमारे विद्यालय में है, हमने हाँ कर दिया। अगला जाएंगे। क्या कक्षाओं और शिक्षण क्षेत्रों की प्रतिदिन सफाई होती है? हाँ होती है, तो यहाँ पर हमने हाँ कर दिया। शौचालयों की सफाई कितनी बार की जाती है? कोई निर्धारित समय सारणी नहीं, सप्ताह में एक बार, सप्ताह में 2 बार, प्रतिदिन। तो यहाँ पर शौचालय के लिए किसी भी विद्यालय में किसी सफाई कर्मी की नियुक्ति नहीं हुई है, शिक्षकों के द्वारा ही जो है वो सफाई की जाती है। तो शिक्षक जो हैं वो सप्ताह में 1 बार या 2 बार कभी पानी ला करके डाल करके सफाई कर लेते हैं। और आपके विद्यालय की क्या स्थिति है उस हिसाब से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सप्ताह में 1 बार जो है उसको क्लिक कर दिया है। अगला जो है, क्या शौचालय की सफाई उपयुक्त सामग्री से की जाती है? केवल पानी से साफ किए जाते हैं? सप्ताह में कम से कम 1 बार। साबुन युक्त पदार्थ और कीटनाशु से साफ किए जाते हैं? सप्ताह में कम से कम 2 बार। और प्रतिदिन, तो भाई प्रतिदिन तो नहीं होता है, जहाँ पर शिक्षक स्वयं कर रहे हैं, तो सप्ताह में 1 बार वो साबुन युक्त पदार्थ और कीटनाशु से साफ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने खा नंबर पर क्लिक किया। अगला देखेंगे। स्कूल में शौचालयों की सफाई और रखरखाव की निगरानी कौन करता है? किसी विशेष व्यक्ति द्वारा नहीं, शिक्षकों, कर्मचारियों और बाल संसद के सदस्यों, छात्र समिति द्वारा। तो यहाँ पर खा ही है, क्योंकि बहुत कम स्कूल हैं जहाँ पर सफाई कर्मी लगे हुए हैं। स्कूल में शौचालयों की सफाई और रखरखाव की निगरानी जो है शिक्षक और कर्मचारी करते हैं। अगला जो है, क्या स्कूल नियमित रूप से शौचालय के फिटिंग और फिक्सचर जैसे नल, फ्लशिंग सिस्टम, ड्रेनेज पाइप, ओवरहेड, वाश बेसिन आदि की देखभाल रखरखाव करता है? तो करेगा ही भाई, स्कूल में है तो, है ना, हाँ कर दिया। क्या स्कूल प्रबंधन समिति नियमित रूप से अपनी बैठकों में स्कूल के वाश, पेयजल, शौचालय, हाथ धोना और सामान्य सफाई तथा उसके संचालन, रखरखाव जैसे पानी, शौचालय, हाथ धोने की सुविधा और साफ सफाई की कार्यक्षमता से संबंधित मुद्दों की समीक्षा और समाधान में सक्रिय भागीदारी करता है? हाँ नहीं।
तो जो स्कूल प्रबंधन समिति होती है जिसे हम एसएमसी कहते हैं, तो नियमित रूप से अपनी बैठकों में जो है वो पेयजल, शौचालय, हाथ धोना, इनके संचालन रख रखाव जैसे जो मुद्दों पर समीक्षा करते हैं और बात होती है, तो यहाँ पर हम हाँ कर देंगे। अगला देखेंगे, अगली श्रेणी में जाएंगे, व्यवहार परिवर्तन एवं क्षमता निर्माण है जो, क्या विद्यालय में कम से कम 2 शिक्षक स्वच्छता और स्वच्छता व्यवहार शिक्षा में प्रशिक्षित हैं? तो ये जानकारी सभी को दी गई है, तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। बाल संसद छात्र नेतृत्व वाली संस्था, समूह या क्लब जो स्वच्छता और स्वच्छता अभ्यास को बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका निभाता है, हाँ कर देंगे। अगला देखेंगे, पीएम पोषण, मध्याह्न भोजन से पहले, लंच से पहले छात्रों और रसोइयों द्वारा साबुन से दैनिक हाथ धोने के अभ्यास की निगरानी कौन करता है? कोई विशेष नहीं, शिक्षक कर्मचारी सदस्य, शिक्षक कर्मचारी और बाल संसद के सदस्यों की समर्पित टीम, तो यहाँ गा पे क्लिक करेंगे। अगला है, क्या विद्यालय सुबह की सभा और स्कूल क्लब अन्य नियमित छात्रों सम्मेलनों एवं कार्यक्रमों में हाथ धोने के प्रति जागरूकता सहित स्वच्छता और स्वच्छता व्यवहार शिक्षा प्रदान करता है? नहीं, हाँ मासिक, हाँ पखवाड़े में एक बार और हाँ साप्ताहिक। तो प्रश्न ये एक बार देख लीजिए कि जब सुबह की बाल सभा होती है, सुबह की सभा होती है, प्रार्थना सभा, और स्कूल अन्य नियमित छात्र सम्मेलनों एवं कार्यक्रमों में हाथ धोने के प्रति जागरूकता सहित स्वच्छता और व्यवहार, तो ये की जाती है जब भी ऐसे कार्य होते हैं, तो पखवाड़े में एक बार ज़रूर इस पर चर्चा की जाती है। वैसे कहीं से साप्ताहिक होती है, तो हम साप्ताहिक जो बाल सभा होती है उसमें हम बच्चों से चर्चा करते हैं, इसलिए मैंने हाँ साप्ताहिक लिख दिया है। अगला देखेंगे, क्या विद्यालय स्वच्छता और स्वच्छता व्यवहार पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रतियोगिता, निबंध, चित्रकला, बहस आदि आयोजित होती है? हाँ होती है, और त्रैमासिक आधार पर होती है। अगला जो है, क्या विद्यालय स्वच्छता शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जल स्वच्छता और स्वच्छता व्यवहार संबंधी पोस्टर और सामग्री प्रदर्शित और उपयोग करते हैं? हाँ करेंगे। अगला करेंगे, क्या विद्यालय जल स्वच्छता और स्वच्छता व्यवहार पर अतिथि व्याख्यान, विशेषज्ञ वार्ता, कार्यशालाएँ, सेमिनार या सत्र आयोजित करता है? तो ये करता है विद्यालय, लेकिन बड़े बड़े विद्यालयों में ये जल्दी जल्दी हो जाती है, लेकिन छोटे छोटे विद्यालयों में 6 माही पर होती है, तो आप त्रैमासिक या 6 माही पर यहाँ क्लिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न, क्या विद्यालय के पास सफाई जैसे सफाई निगरानी चेकलिस्ट, जल स्वच्छता तथा व्यक्तिगत स्वच्छता की निगरानी के लिए कोई प्रणाली है? भाई है, इसमें जो भी है वो हम निगरानी करते हैं, ठीक है। इसके बाद अगली श्रेणी में हम जाएंगे, और क्या विद्यालय में एवं यहाँ पर आपको 50 से 58 तक प्रश्न को उत्तर देना है। पहला प्रश्न है 50वां, क्या विद्यालय में एक सक्रिय एवं कार्यशील इको क्लब, यूथ क्लब, ग्रीन क्लब, समतुल्य समूह जो पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभा रहा है, जिसमें पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना, संवेदनशीलता बढ़ाना तथा मिशन लाइफ से संबंधित जलवायु कार्यों को अपनाना? तो ये अधिकांशतः स्कूलों में जो है इको क्लब बनाया गया है। तो यहाँ पर जो खा प्रश्न है वहाँ देखिए कि हाँ एक कार्यशील एवं सक्रिय इको क्लब, यूथ क्लब, ग्रीन क्लब समतुल्य है। और अगला जो है गा, हाँ एक कार्यशील छात्र नेतृत्व वाला समूह जैसे इको क्लब आदि है जो मिशन लाइफ से संबंधित जलवायु कार्यों एवं पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों में सक्रिय भूमिका द्वारा। गा पे हम क्लिक कर देंगे, अगला क्लिक करेंगे, और अगला प्रश्न देखेंगे, क्या स्कूल के पास मिशन लाइफ से जुड़ी गतिविधियों का प्रमाण मौजूद है, जैसा कि तय प्रारूप में पिछले प्रश्न में पूछा गया था? अगर आपका उत्तर खा, गा या घा है तो कृपया फ़ोटो सेक्शन में फ़ोटो अपलोड करें। तो यहाँ पर इसमें फ़ोटो अपलोड हमें करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि स्कूल के पास मिशन लाइफ से जुड़ी गतिविधियों का प्रमाण मौजूद है, जैसा कि तय प्रारूप में पिछले प्रश्न में पूछा गया था। तो अब मिशन लाइफ के लिए इको गठन की अधिसूचना बतौर सूचना मिशन लाइफ पोर्टल पर अपलोड की गई है। तो ये पोर्टल पर सभी ने जो है वो अपलोड की तो है, पर उसका देखना पड़ेगा कि किसके पास है या नहीं है जानकारी। क्या मिशन लाइफ के लिए इको क्लब के गठन की अधिसूचना बतौर सूचना मिशन लाइफ पोर्टल पर अपलोड की गई तथा विद्यालय द्वारा की गई कम से कम एक मिशन लाइफ गतिविधियों का प्रमाण उपलब्ध है? क्या मिशन लाइफ के लिए इको क्लब के गठन की अधिसूचना बतौर सूचना मिशन लाइफ पोर्टल पर अपलोड की गई है तथा विद्यालय द्वारा की गई कम से कम 2 मिशन लाइफ गतिविधियों का प्रमाण उपलब्ध है? तो आप भी ये इको क्लब का गठन तो किया गया है और उसकी जानकारी भी की गई है, तो यहाँ पर आप खा पर कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ फ़ोटो अपलोड करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर अगला चलते हैं हम, क्या विद्यालय में कागज़, जल, बर्तन आदि के संदर्भ में 5 आर यानी कि रिफ्यूज़, रेड्यूस, रीयूज़, रिपर्पज़ और रिसाइकल के सिद्धांतों के व्यवहारिक उदाहरणों से अपनाने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है? तो हाँ या नहीं है, तो यहाँ पर हम सारी चीज़ों को है किया जाता है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्या विद्यालय ने गत वर्ष जल लेखा परीक्षण वाटर ऑडिट किया था? तो अधिकांशतः जो है वो जो पानी रहता है उसको हम चेक करवाते हैं। तो यहाँ पर गत वर्ष जल लेखा परीक्षण वाटर ऑडिट किया है, यदि गत वर्ष आपने किया तो आप हाँ कर सकते हैं, और नहीं किया तो आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर गत वर्ष नहीं किया, उसके पहले ज़रूर किया था, तो हमने यहाँ पर नहीं कर दिया। अगला हम देखेंगे, क्या विद्यालय ने पर्यावरण संरक्षण संबंधित पारंपरिक विद्यालय प्रथाओं के अध्ययन व शिक्षण के लिए छात्राओं को संलग्न किया है? तो पर्यावरण संरक्षण संबंधित पारंपरिक विधियों प्रथाओं के लिए संरक्षण किया है, तो हम यहाँ पर हाँ कर देंगे। अगला देखेंगे, क्या विद्यालय में विभिन्न क्षेत्रों में LED लाइट, इमीडिएट लाइट्स स्थापित की गई है? तो LED लाइट लगाई गई हैं, हाँ कर देंगे। क्या विद्यालय में नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों के रूप में कार्यशील सोलर पैनल स्थापित किए हैं? तो हमारे स्कूल में नहीं है, तो हमने नहीं कर दिया। अगला, क्या विद्यालय ने उपकरणों को उपयोग न होने के बाद
पर प्लग पॉइंट से बंद करने के लिए उचित निर्देश जारी किए हैं और ऊर्जा संरक्षण की महत्वपूर्ण प्रथाओं को लागू किया है। बिल्कुल किया है। हाँ पर क्लिक करेंगे, अगला चलेंगे। क्या विद्यालय सुरक्षित पर्यावरण, स्वच्छता और जलवायु परिवर्तन शिक्षा ज्ञान कौशल को सभी छात्रों स्तरों के लिए आयु अनुकूल विधियों से पढ़ाई लिखाई की प्रक्रिया में सम्मिलित करता है, जिसमें संवेदनशील पैदा करना, व्यावहारिक गतिविधियों, परियोजनाओं और अनुभवात्मक शिक्षा शामिल है। तो यहाँ पर विद्यालय से पूछा गया है कि सुरक्षित पर्यावरण, स्वच्छता, जलवायु परिवर्तन शिक्षा ज्ञान कौशल के सभी छात्रों और स्तरों के लिए आयु अनुकूल विधियों से पढ़ाई लिखाई प्रक्रिया में सम्मिलित है। तो ईवीएस में हम ये सारी चीज़ें पढ़ाते हैं, इसलिए हमने यहाँ हाँ कर दिया। अगला प्रश्न देखेंगे। क्या विद्यालय ने पिछले 1 वर्ष में विद्यालय परिसर या आसपास के क्षेत्र में कम से कम 1 पेड़ माँ के नाम से वृक्षारोपण अभियान किया है? तो किया है, तो हम हाँ करेंगे। क्या विद्यालय ने उपयुक्त निर्देश जारी किए हैं व आवश्यक कदम उठाकर परिसर में एक बार प्रयोग होने वाले प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को पूरी तरह प्रतिबंधित किया है? हाँ किया है, बोला है, हाँ करेंगे। क्या विद्यालय जल संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए जल कुशल उपकरण और तंत्र जैसे नल में एरिएटर या कम पानी खर्च करने वाले फ्लश सिस्टम आदि का उपयोग करता है? तो हम यहाँ पर हाँ या नहीं 2 ऑप्शन दिए हैं। तो विद्यालय जल संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए जल कुशल उपकरण और तंत्र जैसे नल में एरिएटर या कम पानी खर्च करने वाले फ्लश सिस्टम आदि का उपयोग किया है। बाकी फ्लश वगैरह तो नहीं है, लेकिन हैंडपम्प का उपयोग करते हैं और बच्चों को जानकारी दी जाती है कि भाई पानी कम से कम खर्च करें, या नल में जहाँ पर नल है वहाँ टोटी जरूर लगी हो। तो हम यहाँ हाँ करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद जो है अगला चरण पे हम क्लिक करेंगे, फ़ोटो अपलोड करें। अगला ऑप्शन जो है वो फ़ोटो अपलोड करें हैं, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि किस किस चीज़ों की फ़ोटो जो है अपलोड करनी है आपको, और अधिकतम अपलोड फाइल का आकार 4 MB करना है। फाइल जो है वो JPG या PNG में होना चाहिए। कृपया अपलोड की गई फ़ोटो देखने के लिए चित्र पर क्लिक करें। ठीक है, तो यहाँ पर स्कूल और परिसर का सामने का दृश्य यहाँ पर हमें अपलोड करना है। पहले आप देख लीजिए, विद्यालय से अनुरोध है कि कृपया उपयुक्त फ़ोटो अपलोड करें। तो देख सकते हैं यहाँ पर किन किन चीज़ों की फ़ोटो अपलोड करना है। इसके बाद हम फ़ोटो अपलोड करेंगे। स्कूल और परिसर का सामने का दृश्य अपलोड कर दीजिए। मुख्य जल स्रोत है ना, मुख्य जल स्रोत का जो फोटो है वो जो भी है हैंडपम्प वगैरह उसको करें। वर्षा जल संचयन जल संग्रहण फोटो, स्कूल का यार्ड जो परिसर की समग्र स्वच्छता दिखाता है, लड़कों लड़कियों के लिए अलग अलग कार्यशील शौचालय, उनकी फ़ोटो, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कार्यशील शौचालय, कचरा निष्पादन व्यवस्था तंत्र की फ़ोटो स्कूल में देख सकते हैं। तो आप इतनी सारी जो फ़ोटो हैं ये फ़ोटो आपको यहाँ पर करना है। इको क्लब फॉर मिशन लाइफ पोर्टल के संबंधित प्रश्नों का स्क्रीनशॉट, तो ये आपने जो इको क्लब बनाया होगा उस समय आपने उसका यदि स्क्रीनशॉट लिया होगा तो वो आप उसे यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, या आपने बच्चों के जो 1 पेड़ माँ के नाम से जो किया था वह फ़ोटो भी आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। तो वह आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर फ़ोटो अपलोड करने के बाद इसे हमें सबमिट कर देंगे। ठीक है, तो ये हम फ़ोटो यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। फ़ोटो अपलोड करने के लिए यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन होंगे। एक तो आप गैलरी से कर सकते हैं और डायरेक्ट मोबाइल से कर सकते हैं। तो यदि आप मोबाइल से करें तो ज़्यादा बेटर होगा। और जो आपका यूथ क्लब का जो ऑप्शन रहेगा, यूथ क्लब का जो प्रमाण पत्र रहेगा वो इस टाइप का रहेगा, जो आपने इको क्लब का निर्माण किया है तो वो प्रमाण पत्र को आप अपने मोबाइल की गैलरी से अपलोड कर सकते हैं। इस प्रकार आप यहाँ पर एक बार पुनरावलोकन करेंगे। सारी चीज़ें चेक करने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं अंतिम पुष्टि करें। तो अंतिम पुष्टि पर जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा आएगा कि आपका डाटा जो है सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमने सारी फ़ोटो अपलोड की थी। हाँ, कुछ फ़ोटो जो नहीं है आपके पास वो अपलोड ना करें, तब भी ये आपका सबमिट हो जाएगा। यहाँ हमने सबमिट कर दिया है।